3i एटलस को एलियन मैप कहा जाता है, पर क्वेश्चन ये है मैप किसका और क्यों अर्थ उसका फाइनल डेस्टिनेशन है। सोचो जरा, एक ऑब्जेक्ट जो हमारे सिस्टम में से गुजर रहा है लेकिन वो हमारी धरती से नहीं बना। साइंटिस्ट ने जब उसकी ट्रैजेक्टरी देखी तो उनको लगा कि ये नॉर्मल कॉमेट नहीं हो सकता और यहीं शुरुआत होती है एक मिस्ट्री की। But obviously what is most interesting is whether there is transmission that cannot be explained by a natural source. सबसे पहले बात करते हैं क्या है 3i एटलस। 3i एटलस एक इंटरस्टेलर कॉमेट है, यानी कि ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर किसी जगह से आया है। नासा के हिसाब से ये पहला या दूसरा नहीं, तीसरा कंफर्म्ड ऑब्जेक्ट है जो इंटरस्टेलर स्पेस से गुजरा है। It is the third largest interstellar object ever observed from Earth. अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इसे एटलस टेलीस्कोप ने चिली में 1 जुलाई 2025 को डिटेक्ट किया था। 3i एटलस का मतलब है 3 इक्वल टू थर्ड, i इक्वल टू इंटरस्टेलर और एटलस टेलीस्कोप जिसने इसे डिस्कवर किया था। इसकी ऑर्बिट हाइपरबोलिक है, यानी कि ये सन के बाउंड में नहीं है, बस पास कर रहा है। स्पीड बहुत ज्यादा है। जब डिस्कवर हुआ था तब उसकी स्पीड 61 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास थी। हबल ऑब्जर्वेशन ने एस्टिमेट दिया है कि इसका न्यूक्लियस यानी उसके सॉलिड आईसी सेंटर का साइज 440 मीटर से लेकर 5.6 किलोमीटर तक हो सकता है। अब आपने बहुत से न्यूज चैनल्स पे ये न्यूज देखी होगी कि अब अर्थ के लिए बहुत बड़ा रिस्क है, एलियंस आके अर्थ को खत्म कर देंगे। तो चलिए इसकी भी सच्चाई जान लेते हैं। कोई डेंजर नहीं है अर्थ को। नासा बोलती है कि ये हमारे करीब से पास नहीं करेगा। उसका मिनिमम डिस्टेंस है लगभग 1.8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यानी कि 270 मिलियन किलोमीटर। जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी की और पता चला कि इसके कोमा में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत डोमिनेट कर रहा है। वो स्टडी बताती है कि CO2 H2O मिक्सिंग रेशियो में है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है और H2O उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। इसका मतलब हो सकता है कि ये कॉमेट एक ऐसे एनवायरनमेंट में बना हो जहां पर उसके आइसिस पे ज्यादा रेडिएशन पड़ी हो। या फिर वो CO2 आइस लाइन के करीब फॉर्म हुआ हो। ESA के डाटा में भी ये कंफर्म हुआ है कि वेब ने CO2 और H2O दोनों डिटेक्ट किए हैं। एक प्रीप्रिंट स्टडी में मेजर किया गया कि 3i एटलस में एक्सट्रीम नेगेटिव पोलराइजेशन है, जो कि कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स के लिए बहुत रेयर है। दूसरे ऑब्जर्वेशन से पता चला कि डस्ट रेट उस डिस्टेंस पे भी काफी सिग्निफिकेंट है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, कुछ एक्सपर्ट्स ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि 3i एटलस एक बिल्कुल अलग कॉमेट है जो हमारी पुरानी कॉमेट मॉडल से बिल्कुल फिट नहीं बैठता। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और भी है, इस पे सारे एक्सपर्ट्स एग्री नहीं करते। कुछ कहते हैं कि ये एक नेचुरल इंटरस्टेलर कॉमेट है, कोई एक्सोटिक प्रोब या फिर एलियन टेक नहीं है। वैसे भी अभी तक कोई डेफिनेटिव प्रूफ नहीं है कि ये आर्टिफिशियल हो। नासा और ESA प्योर ऑब्जर्वेशनल डाटा पे रिलाई कर रहे हैं। अगर हम ज्यादा डाटा आ जाने दें तो हो सकता है फ्यूचर में इसके ओरिजिन को लेकर और क्लियर पिक्चर्स मिलें। दोस्तों 3i एटलस एक रिमाइंडर है कि यूनिवर्स कितना बड़ा और मिस्टीरियस हो सकता है। हर बार हम सोचते हैं कि हम यूनिवर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन हर बार एक ऐसा विजिटर आ जाता है जो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। ये कॉमेट हमारे लिए एक विंडो है दूसरे स्टार सिस्टम्स को देखने के लिए, उनकी केमिस्ट्री को समझने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हमें ह्यूमिलिटी सिखाता है। हम करीब हैं पर पूरे नहीं हैं। अगर तुम भी स्पेस साइंस पसंद करते हो तो कमेंट करो कि तुम्हें सबसे अजीब बात क्या लगी 3i एटलस के बारे में। और अगर तुम चाहते हो कि मैं अगली वीडियो में उसके फ्यूचर ऑब्जर्वेशन और पॉसिबिलिटीज पे बात करूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूं और भी ऐसी मिस्ट्रीज के साथ।